हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन नई क्लास लेके आ रहे हैं परसेंटेज। ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। और आज अपन जो क्लास करेंगे वो रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। अनुपात और समानुपात के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो सिर्फ अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर आगे जो होगा वो समानुपात के बारे में भी पढ़ेंगे। अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो, अनुपात। अनुपात किसके बारे में पढ़ेंगे? रेशियो, अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। देखो रेशियो अनुपात क्या होता है। देखो अपने को लिखा हुआ है 32 32:16। 32:16। तो इसको अपन क्या अनुपात नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये संख्या है वो देखो 16 से कट रही है। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा वो कौन सा होगा मेरा? 2:1। तो अपन इसका जो अनुपात बताएंगे वो कौन सा होगा? 2:1। तो जो अनुपात निकालना चाहेंगे वो 2:1 होगा, ना कि 32:16। ठीक है। अनुपात क्या होती है? उनकी जो सबसे जो इजिएस्ट फॉर्म होती है, जिससे कटने के बाद में बचती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? अनुपात। ठीक है। अब देखो ये अलग अलग होते हैं। इसके अंदर अपने को लिखा हुआ है कि A:B और बी C:D। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने को कि A/B ठीक है, बराबर किसके है? C/D के। इसका मतलब है कि अपने को अगर दे रखा है A:B और इधर दे रखा है C:D, तो इसका मतलब है कि A:B मतलब A/B बराबर है किसके? C/D के। ठीक है, बराबर किसके? C/D के। अब देखो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो C है ये B की जगह आ जाए, तो A/C ये किसके बराबर हो जाएगा? B इधर चला जाएगा तो B/D के। B/D के। ठीक है, B/D के। तो जो पहली बात निकल के आ रही है वो मेरी क्या आ रही है कि अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ है कि A:B, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि A:B और C:D लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है A/B और C/D। ठीक है, A/B और C/D। या फिर अपन पहले जो फॉर्म देख रहे हैं ये देख रहे हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर इसको अपन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर वज्र गुणा कर दे, तो ठीक है, तो ये B की जगह C आ जाएगा और C की जगह कौन सा चला जाएगा? B चला जाएगा। तब अपना जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कैसा आएगा? A/C बराबर किसके होगा? B/D के। A/C किसके बराबर होगा? B/D के। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने को दे रखा है A/B। ठीक है, अगर अपने को लिखा हुआ दे रखा है कि 2:3 समानुपात 4:5। ठीक है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि अपने को दे रखा है 2/3। 2/3 इधर दे रखा है और ये किसके बराबर है? 4/5 के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या दे रखा है? 2/3 किसके बराबर है? 4:5, यानी कि 4/5 के बराबर है। ठीक है, अपने को और कोई लिखा हुआ है कि 5:6 और 7:9, 8 लिख रखा है। तो इसका मतलब है कि ये 5/6 लिख रखा है, ये किसके बराबर है? 7/8 के। ये किसके बराबर है? 7/8 के। ठीक है, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर इसको घुमाना चाहें तो ये इसको वज्र गुणा करें तो ये 7 नीचे ले आए और 6 ऊपर ले आए। ठीक है, तो ये 5/7 का जो अनुपात होगा वो 6/8 यानी कि 3/4 के अनुपात के
बराबर होगा। अब देखो नेक्स्ट, अपने को कहीं दे रखा है कि a अपॉन बी, ठीक है, ये किसके बराबर है, c अपॉन डी के। अपने को ये पता है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे एक जोड़ देते हैं, अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो इधर भी अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, एक, ठीक है। अगर दोनों साइड अपने एक एक जोड़ देते हैं तो इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a प्लस बी अपॉन बी, ये किसके बराबर होगा, c प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, ये भी क्या होगी, समान होगी। इनका जो अनुपात का रेशियो होगा वो क्या होगा, समान होगा। अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि a बटा b, ठीक है, इसमें से a घटा दिया और इसमें से c बटा d, c अपॉन d, इसमें से भी अगर a घटा दिया, ठीक है, तो ये जो अनुपात का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो a माइनस बी अपॉन बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन डी, c माइनस डी अपॉन डी। ये वाली वैल्यू अपने को ध्यान रखनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल, अगर अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, a अपॉन बी, यानी 2/3 दे रखा है, ठीक है, और इधर दे रखा है 4/5, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इसके अंदर एक जोड़ दिया तो इधर भी एक जोड़ने पर इसके अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल ही रहेगी। अब देखो अपन यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 3 और इधर 1, तो एलसीएम आएगा मेरा 3, 3 एकम 3, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो 2, 3 का भाग दोगे 3 में तो एक बार, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2, और 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 5/5। यहाँ देखो 3 और 2 5/3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 और 4 9/5, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात का जो रेशियो होगा वो भी क्या आएगा, मेरा समान आएगा, ठीक है। इनका अनुपात का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अपने को दे रखा है कि a अनुपात b, ठीक है, a अनुपात b, ठीक है, कुछ दे रखा है 2:3, ठीक है, और अपने को दे रखा है c, ठीक है, c अनुपात, ये b अनुपात c, b अनुपात c कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, 4/5, ठीक है, और अपने को बोल रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c बताओ, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c बताओ। तो ऐसे को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c। अब अपने को a और b का अनुपात दे रखा है तो अपन a और b का अनुपात लिख लेंगे नीचे। अब देखो यहाँ पे किसका दे रखा है, b और c का, तो इसके नीचे जस्ट नीचे b और c का अनुपात लिख लोगे, 4:5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर b की वैल्यू है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और नीचे b की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो या तो आप इन दोनों को बराबर करोगे, तो क्या करोगे, देखो 4 और 3 का एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दूं और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दूं। या फिर आप क्या करो कि जो, जैसे मान लो ये अपना प्लॉट है, ये पड़ोस का प्लॉट है, तो ये क्या करेगा, पास वाले पड़ोस पे क्या कर लेगा, कब्जा करेगा। मतलब यहाँ 3 लिख रखा है तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे नीचे 4 लिख रखा है तो यहाँ पे भी 4 लिख दो। अब इसको देखो गुणा करके लिख दो, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, ठीक है, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, और 5 को 3 से गुणा करोगे 15, ठीक है। अब कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो जो अपना a अनुपात b अनुपात c निकल के आएगा वो क्या आएगा, 8:12:15। जो a अनुपात b अनुपात c निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8:12:15, ठीक है। ऐसे ही अपने को दे रखा हो कि अगर a अनुपात b की वैल्यू, अगर a अनुपात b की वैल्यू 7:8 है, तो ठीक है, तथा b अनुपात c की वैल्यू, b अनुपात c की वैल्यू कितनी है, 11:12 है, ठीक है। और अपने को क्या पूछ रहा है कि बताओ, बताओ a अनुपात b अनुपात c बताओ। अपने को बोल रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बताना है। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। अब देखो a और b की वैल्यू कितनी है मेरी, 7:8, a और b की वैल्यू कितनी है, 7:8, और b और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11:12, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर करना हो
और अपने को ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना हो तो ऐसो को सोल्व कैसे करते हैं कि जो ये 8 दे रखा है पड़ोसी को 8 और दे दो, ठीक है, और ये 11 है तो पड़ोस वाले पे कब्जा करके यहाँ पे भी क्या कर दोगे तुम 11, ठीक है। अब देखो इनको गुणा कर लो, गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 11 7 77, ठीक है। ये 11 को 8 से करोगे तो 88 और 12 अंटे 96। अब कोई संख्या कट रही है क्या? कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा वो कितना जाएगा 77 अनुपात 88 अनुपात 96। जो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा वो कैसा आएगा 70 अनुपात 88 अनुपात 96। अब देखो अपने को 3 अनुपात दे दिए, अब की बार 4 अनुपात के बारे में भी बात कर लेता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बोलेगा वो बोलेगा अपने को कि ए अनुपात बी दे रखा है कितना 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे रखा है कितना 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। और अपने को दे रखा है सी अनुपात डी, सी अनुपात दे रखा है 6 अनुपात 7, ठीक है। और अपने को बोलेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालो, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए भी वही मेथड अपनाते हैं अपन, ठीक है। वही पड़ोसी वाले प्लॉट पे क्या करना है अपने को कब्जा कर लेना है, ठीक है। तो जो अपने को सोल्व करना है तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी, ए से डी तक संख्या है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है 6 अनुपात 7, ठीक है। ऐसी वैल्यू दे रखी है। अब मैंने बोला कि इन पे क्या करना है अपने को पड़ोसी प्लॉट पे क्या करना है कब्जा करना है। तो जो बी है वो यहाँ सी पे ऊपर कब्जा कर लेगा और सी के पास वाला खाली है तो ये तीसरे वाले पे भी कब्जा कर लेगा। अब देखो ये 4 है, 4 पड़ोसी पे कब्जा करेगा तो ए वाले पे कर लेगा तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, ये 5 है तो इधर जाते ही ये 5 कब्जा करेगा यानी कि इधर मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो ये 6 है तो इधर भी 6 और इधर भी 6। अपने को क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो इसको आपस में गुणा कर लो, 6 को 4 से गुणा करोगे 24 दुना 48, तो ये तो आ गया मेरा 48, 6 चौका 24 और 34 72, ठीक है। 30 और 30 तिया 90 और ये देखो 35 और 35 तिया 105, ठीक है। अब देखो ये कोई संख्या से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है, ठीक है। कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है। क्या 6 से भी कट रहा है क्या? 6 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 से गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। अब कोई संख्या कट नहीं रही है तो जो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आएगा वो क्या आएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का जो एक साथ अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ठीक है। 16 अनुपात 24 और 30 अनुपात 35, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने को दे रखा है कुछ भी, ठीक है। एक सवाल और करके देख लेते हैं एग्जांपल। अपने को दे रखा है कि ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 1:2, ठीक है। और बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है अपने को क्या दे रखी है 3:4, ठीक है। और सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है 7:8, ठीक है। और अपने को बोल रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो अपन कैसे करेंगे, वही ए अनुपात बी लिखेंगे फिर बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। अपने को क्या दे रखा है ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 1:2, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1:2, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 3:4, तो बी अनुपात सी की वैल्यू रखेंगे 3:4 और सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7:8, ठीक है। अब देखो यहां तक कर लिया, अब क्या करना है अपने को वही पड़ोसी प्लॉट पे क्या करना है कब्जा करना है। अगर ये बी है ये पड़ोसी सी के है तो यहाँ पे भी किसी के कब्जा करेगा 2 और डी से यानी कि यहाँ भी कितना लिखेगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 है पड़ोस में ए है तो ये इधर आएगा तो ये 1 3 इस पे कब्जा कर लेगा और ये 4 इधर जाते ही ये 4 कब्जा कर लेगा। इधर ये 7 के पड़ोस में है
और फिर से ये 7 के पड़ोस में है तो 7 7 दोनों जगह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 या 21, तो जो एक की वैल्यू आएगी वो 21, 7 या 21, 21 दूना 42 और 28 दूना 56, 32 दूना 64। ठीक है, ये अनुपात आ जाएगा मेरा 21 अनुपात 42 अनुपात 56 अनुपात 64, 21 अनुपात 42 अनुपात 56 अनुपात 64। ठीक है, अपने को ये 4 की जगह 5 भी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन इसी मेथड से सोल्व करेंगे। अगर अपने को ये इसकी जगह अपने को ज्यादा भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन इसी मेथड से उसको भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे अपने को बोले कि a अनुपात b दे रखा है 1 अनुपात 2, b अनुपात c दे रखा है 3 अनुपात 4 और c अनुपात d दे रखा है 5 अनुपात 6 और d अनुपात e दे रखा है 7 अनुपात 8। ठीक है, और अपने को बोले कि अब बताओ कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e बताना है। ठीक है, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो भी इसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। वही काम करना है अपने को, क्या करना है, पड़ोसी प्लॉट पे क्या करना है, कब्जा करना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d और अनुपात e। ठीक है, अब अपने को a अनुपात b दे रखा है 1 अनुपात 2, ठीक है, b अनुपात c दे रखा है 3 अनुपात 4, c अनुपात d दे रखा है 5 अनुपात 6 और d अनुपात e दे रखा है 7 अनुपात 8। ये जैसे जैसे दे रखी थी मैंने उतार दिया। अब क्या करना है, पड़ोसी प्लॉट पे कब्जा। ठीक है, ये 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इधर 3 है तो इसके पड़ोस वाले पे कब्जा करेगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, और इधर ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 और इसका पड़ोसी ये है तो इसके भी कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये 5 है तो इधर 5 आएगा और ये 5 के फिर पड़ोसी 5, ठीक है, और ये 6 के पड़ोसी 6, इधर आएगा मेरा 7। ठीक है, यह आएगा मेरा 7। ठीक है, इधर आएगा 7 और ये भी कितना आ गया 7। अब देखो अपने को ए से ई तक का अनुपात निकालना है तो 7 पंजे 35 और 35 105, 35 दूना 70 और 7 या 21 210। ठीक है, ये 7 पंजे 35, 35 दूना 70 और 728। ये कितना हो गया 14 चौक 56 और 56 को 6 से गुणा करोगे, 56 को 6 से करोगे तो कितना हो गया 36, 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, और ये कितना हो गया 6 चौक का 24 48 और अंटे अंटे 64, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, 32 और 6 38। अब यह किसी संख्या से कट रहा है क्या, 3 से, देखो ये 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो जो मेरा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e आएगा वो कितना आ जाएगा 105 अनुपात 210 अनुपात 280 अनुपात 336 अनुपात 384। ठीक है, तो ये जो अनुपात आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो आगे, आगे अपने को ऐसे दिया हुआ मिलेगा कहीं कि 3a, ठीक है, या फिर अपने को कोई अनुपात दिया हुआ होगा कि a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अगर अपने को a अनुपात b दे रखा हो या a अनुपात b अनुपात c दे रखा हो, ठीक है, और अपने को बोलेगा कि इसका 1 अनुपात b, अपने को क्या बताना है, a 1/a और 1/b। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, इसमें अपने को बताना है 1/a और 1/b और 1/c। अपने को ऐसा पूछे, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2:3 दे रखी है, ठीक है, और इसकी दे रखी है 3:4:5। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसके उल्टा बताना है। ठीक है, इसके उल्टे का रेशियो बताना है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, अपन लिखते हैं कि एक एक, ठीक है, एक की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली, और बी की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ये अनुपात है 3। ठीक है, b की वैल्यू होगी वो 3। ठीक है, तो 1/a यानी कि 1/2 अनुपात 1 अनुपात 1 बटा b की वैल्यू कितनी है मेरी
3, जो बी की वैल्यू है कितनी है 3। अब अपन इसको क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करते हैं तो ये तो देखो 3 हो गया और ये क्या हो गया 2, यानी कि मेरा 2:3 था वो 3:2 हो गया, इसको उल्टा करते ही, ठीक है। लेकिन ये तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या करेंगे इसको रेशियो को क्या कर देंगे उलट देंगे। अगर उल्टा करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। लेकिन 3 के अंदर क्या करेंगे फिर, अपने को देखो 3 के अंदर क्या करते हैं कि अपने को पता है सी की वैल्यू तो कौन सी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है और ए की वैल्यू है, ठीक है, एक की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। तो अपन बेसिक मेथड से सोल्व करना चाहें तो बेसिक मेथड से सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक और एक की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1/3, फिर एक, ये 1 और 1/4 और 1/5, ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपन क्या लेते हैं इनका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम लेंगे 3, 4 और 5 का, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 500 का 20 और 20 तिया 60, ठीक है। अब देखो 3 का भाग, अगर मेरा 60 एलसीएम आ रहा है तो इसको तो लिखोगे 1/3 गुणा 60, दूसरे को लिखोगे 1/4 गुणा 60 और तीसरे को लिखोगे 1/5 गुणा 60, ठीक है। अब ये 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ये 4 से काटोगे तो 15 बार और ये 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60। तो जो मेरा अनुपात आएगा वो कितना आएगा 20:15:12, तो ठीक है। इनको उल्टा करने पर जो अनुपात आएगा, ठीक है, 1/a और अनुपात 1/b और अनुपात 1/c, इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20:15:12, ठीक है। अब ये देखो ये तो अपना हो गया बेसिक मेथड, ये तो कौन सा हो गया बेसिक मेथड, ठीक है। लेकिन क्या इसका कोई स्मार्ट अप्रोच भी है, हाँ बिल्कुल है, इसकी स्मार्ट अप्रोच भी है, ठीक है। इसकी क्या है स्मार्ट अप्रोच भी है। अपने को कुछ ही नहीं करना, जैसे अपने को दे रखा है अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है एक की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो एक को रख लो और जो दो है उनको क्या कर दो गुणा कर दो। तो अपने को ए अनुपात बी, ठीक है, ये उसका उल्टा निकालना है, ठीक है। ये अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे इसको रख लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे गुणा, तो 4x5। फिर अपन क्या करेंगे बी निकालना है तो बी को रख लेंगे और इनको गुणा कर देंगे तो 3:3 × 5 और सी निकालना है तो 3x4, ठीक है। सी निकालना है तो 3x4। अब देखो 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 और 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12। ये वैल्यू देखो कैसी क्या सेम आ रही है क्या 20:15:12, 20:15:12। तो इसको क्या बोलते हैं अपन ढकने वाला मेथड, यानी कि जिसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको अगर अपने उल्टा करें तो उसको ढक लेंगे और बाकी की वैल्यू है उसको अपन क्या कर देंगे गुणा करके लिख देंगे। जैसे अगर अपने को एक की वैल्यू निकालनी थी 1/1 की वैल्यू निकालनी तो 3 को ढक लेंगे और 5 और 4 को गुणा कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने को बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को ढक लेंगे और ये 5 और 3 को गुणा कर लेंगे। फिर अपने को सी चाहिए था तो सी को ढक लेंगे और ए और बी को गुणा कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अपने को दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दे रखा है 5:6:9, 11, ठीक है। और अपने को क्या पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहा है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, अपने को ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अपन क्या करते हैं इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि अगर अपने को a चाहिए होता है तो पहले अपन क्या करेंगे स्मार्ट अप्रोच में a को ढक लेंगे और b और c को गुणा कर लेंगे। तो b और c को गुणा करोगे तो 6x11। फिर अपन b की वैल्यू चाहिए तो b को ढक लेंगे, ये होगी 5x11, ठीक है। और फिर अपने को एक तीसरी चाहिए सी की वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे 6x5, ठीक है। अब इनको गुणा करके लिख देंगे 11×6 = 66 और ये कितना हो गया 55 और ये कितना हो गया 30। तो जो मेरा वैल्यू आएगी वो 66:55:30 आ जाएगी, कितनी आएगी 66:55:30 आ जाएगी, ठीक है। तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा a अनुपात b अनुपात c, इसका अगर 1/a
1/b और 1/c का अनुपात निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इनका आएगा वो कितना आएगा, 66:55:30। अगर ये किसी संख्या से कट रही हो तो इसको अपन काट के लिखेंगे, नहीं कट रही हो तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे कैसे सवाल आते हैं। अपने को कहीं दे रखा है कि a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अपने को दे रखा है a/b, b/c और c/d, इसकी वैल्यू दे रखी है 2/3, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 2/3। तो इसका मतलब क्या है कि एक की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, और सी की वैल्यू भी कितनी है, 2, ठीक है। और बी की वैल्यू यहाँ पे 3, ठीक है। तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये जो नीचे आएगा, ये ए बी, ये सी, ये डी और ये ई और ये क्या होगा, एफ। और जो बी डी एफ, इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन तीनों की ही क्या आएगी, 3। तो इनकी वैल्यू कैसे भी निकालोगे, जैसे अपने को क्या बोल रहे हैं कि 2a + 3b, ठीक है, + 3c + 5e अपॉन, अपने को निकालना है क्या, 3b + 5d + 2e, ये अपने को निकालना है। तो देखो अपने को a b और c, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि a की वैल्यू भी कितनी है, 2, b की वैल्यू भी कितनी, c की वैल्यू भी 2 है, और e की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 3 को 2 से करोगे 6, और 5 को 2 से करोगे तो 10, 10, 10 और 6 14, और 4 20, 14, 14 और 4 18, ठीक है। ये कितनी हो गई अपनी, 4 और 6, 6 और 4 10, और ये कितनी हो गई, 10 20 हो गई अपनी, ठीक है। तो ऊपर तो आएगा कितना, 20, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया मेरा 5 और 3 8 2 10, 10 को 30 से करोगे तो 30, ठीक है। आप इसको 3 रखोगे तो 3 दूनी 3 3 9, ये कितना हो गया 15, 15 और 9 कितने हो गए 24, 24 और 6 30, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गई, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3। तो यहाँ पे भी मेरा कितनी वैल्यू आ रही है, 2/3, और यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनकी वैल्यू में, इनकी वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मेरे ए बी और सी दे रखा है, अगर ए बी, ये ए सी और डी, यहाँ पे किस, इसकी पावर कितनी थी है, 1 1, ठीक है। इसकी पावर है वो कितनी है, 1 1, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है। तो जो मेरा अनुपात आएगा वो ही अनुपात यहाँ आंसर आएगा, ठीक है। तो जो अनुपात आएगा वो ही आ जाएगा, 2/3। लेकिन अगर मेरे को बोल दे कि 2a का स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर 3c का स्क्वायर + 5e का स्क्वायर, नीचे बोल दे कि 3b का स्क्वायर + 5d का स्क्वायर + 2d का स्क्वायर, अगर ऐसा दे रखा हो तो फिर अपने को जो आंसर आ रहा है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। तो 2/3 का जो स्क्वायर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/3 मतलब 4/9। तो जो इसका आंसर आएगा वो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, कितना आएगा, 4/9, कितना आएगा, 4/9। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है। अपने को दे रखा हो कि a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 अनुपात 2/3, ये 3/5, ठीक है, और ये 2/7, ठीक है, और ये कितना दे रखा है मेरे को, 5, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है
11/12, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 11/12 और अपने को क्या पूछ रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ये वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवालों को अपन सोल्व कैसे करेंगे, या तो अपन बेसिक मेथड से करेंगे, क्या 5, 7 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसको इनसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और बाद में जो आंसर आएगा वो ही अपन क्या कर देंगे, बोल देंगे। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, अपन क्या करेंगे, अगर अपने को ए निकालना हो तो ए की वैल्यू, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। एक को अगर ए निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू और बाकी की नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो अपन ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 गुणा 7 गुणा 12। ऐसे अपने को बी की चाहिए तो बी में कितना है, 2, और इसको किससे गुणा करोगे, इस नीचे वाली से, तो 2 से 5 से, और एक किससे गुणा करोगे, इससे 12 से, तो गुणा 12। अब ऐसे अपने को सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू में कितना है, 11। अब इसको ढक लो, ये 2 बच रहे हैं तो इसको 5 और 7, ठीक है। अपने को जैसे एक की निकालनी हो तो एक की ऊपर की वैल्यू लेंगे, ऊपर की वैल्यू और नीचे, इसको ढकने के बाद में जो नीचे की वैल्यू आ रही है उन दोनों से क्या कर देंगे, गुणा। ऐसे अगर बी की चाहिए तो बी की वैल्यू लेके और फिर बी को ढक लेंगे और नीचे वाले जो 12 और 5 है इसको इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे अपन क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे और इसको ढक लेंगे, ये 5 और 7 या 7 और 5 से गुणा कर देंगे। अब देखो ये संख्या कोई किसी से कट रही है क्या, कोई भी संख्या नहीं कट रही, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो, 7 या 21 और 21 को 12 से गुणा करोगे तो 210 और 21 दूना 42, ठीक है, 252। ये कितनी होगी, 12 पंजे 60 और 60 दूना 120, ये हो गई 35, 35, ये होगी 385। तो जो मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा वो कितना आएगा, 252 अनुपात 120 अनुपात 385, 252 अनुपात 120 अनुपात 385। ऐसे ही अपन और सोल्व करना चाहें तो और देख लेते हैं एक एग्जांपल। अपने को कहीं दे रखा है 1/2, ठीक है, 3/4 और 5/5/7। अपने को ये दे रखा है और अपने को बोल रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या इसको इससे और इसी को इससे इनसे गुणा कर देंगे। तो जो मेरा एक की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसके ऊपर वाली 1 और इसके 2, इसको रख लोगे तो 4 और 7 नीचे वाली, ठीक है। तो 4 गुणा 7। ऐसे बी की वैल्यू चाहिए तो बी की ऊपर की वैल्यू, बी की ऊपर की वैल्यू 3 है, ठीक है, गुणा। अगर बी को रख लेंगे तो जो 2 और 7 आएगी, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 7। ऐसे अपने को सी की चाहिए तो सी के ऊपर की वैल्यू कितनी है, 5, और 5 को किससे गुणा करोगे, इसके नीचे वाले से, 2 और 4 से। किससे गुणा करोगे, 2 और 4 से। अब देखो 7 चौक 28, ठीक है। या अपन काट भी सकते हैं, देखो 2 इधर है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। और कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही। तो 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14, 7 या 21 और 5 का 20। तो जो मेरा अनुपात आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी वो कितना आ जाएगा, 14 अनुपात 21 अनुपात 20, 14 अनुपात 21 अनुपात 20। तो जो मेरा अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 14 अनुपात 21 अनुपात 20, ठीक है। अब देखो आगे, आगे अपना पर क्वेश्चन कर ले, ठीक है।